मैंने पीछे एक वीडियो डाला है पाइथन के बारे में कि पाइथन की कितनी ज़्यादा डिमांड है और कैसे आप इसको सीख सकते हैं और क्या-क्या इसका स्कोप है, कितना आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप पाइथन सीखते हैं, कितनी आपको एजुकेशन की ज़रूरत है पाइथन के फील्ड में। आज हम बात करेंगे जावा की। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जावा के बारे में अगर बात करें, जावा एक उच्च स्तर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1995 में माइक्रो सिस्टम्स अब ऑरेकल द्वारा विकसित किया गया था। यह एक बार लिखें और कहीं भी चलाएं, राइट वन रन एनीवेयर सिद्धांत पर आधारित है और जिसका अर्थ है कि जावा कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है। जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम का समर्थन करती है। वर्चुअल मशीन का ये समर्थन करती है। इसका उपयोग जो होता है काफी वाइड फील्ड है इसका उपयोग में हम इसका जो करते हैं वो करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, जैसे जेएसपी, सर्वियत सर्वियट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करके, और मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए ये मुख्य भाषा है जावा, और इंटरप्राइज एप्लीकेशन में बड़े पैमाने पर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा एफएक्स एंड स्विंग का उपयोग होता है, और बिग डेटा के लिए अपैच हैंडूप जैसे टूल के उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो है कि जावा का कहाँ उपयोग होता है, और साथ में मैं ये बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जावा आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप घर बैठे सीख सकते हैं, और ये ऐसी है कि आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छी आपको वेतन मिल सकता है। अब इसमें और अगर हम इसके बारे में जानकारी के, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अब इसका जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो कितना बड़ा है। जावा की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और यह कई उपयोगों में महत्वपूर्ण है। जब मैंने अभी जो उपयोग की बात करी, जब उपयोग होगा तभी डिमांड होगी और इसका क्षेत्र बढ़ेगा। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, तो उसी हिसाब से इसका काफ़ी दायरा भी है। ये कई इंडस्ट्रीज में इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है। इसके व्यापक उपयोग और समर्थन के कारण इसे सीखने वाले डेवलपर्स के लिए अवसर प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो इसको सीखते हैं, जो जावा डेवलपर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनके लिए मार्केट में है। इसका फ्यूचर कैसा है, जावा का आने वाले टाइम में आपने जावा सीख लिया और कब तक जावा का भविष्य सही है रहेगा या सुरक्षित है, तो जावा का भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। और नई तकनीकों और विकासों के साथ जावा लगातार अपडेट हो रहा है। जावा भी लगातार जैसे जैसे मार्केट की नीड है उस अकॉर्डिंग अपने को डेवलप कर रहा है, और इसके साथ साथ इससे उपयोग करने वाले जो डेवलपर्स की संख्या भी बढ़ रही है। जो इसको यूज कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, भविष्य ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग और माइक्रो सर्विसेज के बढ़ते ट्रेंड के साथ जावा की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी भविष्य में भी, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है काफ़ी चल रहा है आज की डेट में। क्लाउड का सारी सर्विसेज जो ज़्यादातर हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रही हैं, और माइक्रो सर्विसेज जो है, जो माइक्रो लेवल की जो सर्विसेज मिल रही है, उनमें भी इसका उनका ट्रेंड बढ़ रहा है, और जिनमें जावा का ज़्यादा उपयोग होता है। अगर उनमें जावा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है तो जावा का भविष्य उज्जवल है।
और जावा सीखने के लिए फिर आपको क्या चाहिए? अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो आपको क्या, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और न्यूनतम जो आवश्यकता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और कंप्यूटर के संचालन का सामान्य समझ आप में होनी चाहिए, और लॉजिक समस्याओं का समाधान करना आपको स्किल होना चाहिए कि जो लॉजिक समस्याएं हैं वो कैसे सॉल्व करनी, यानी आपको मैथ का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रोग्रामिंग की समस्या का समाधान की क्षमता होनी चाहिए। और अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पहले से, तो वो आपको बड़ी मदद जावा सीखने में करेगा। प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान यदि संभव हो तो मददगार हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तब भी चलेगा, परंतु मैथ का ज्ञान होना जरूरी है। जावा सीखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जावा ही नहीं, कुछ भी आप सीखते हैं तो आप में पहले समर्पण होना चाहिए कि मुझे ये चीज सीखनी है। जब तक आप में समर्पण नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज सीखनी है, तब तक आप कोई चीज सीख नहीं सकते, और ना ही उसके ऊपर फिर तुम्हारा ध्यान जाएगा। जब तुम्हारे पास समर्पण होगा, हाँ मुझे तो ये करना ही करना है, तो फिर क्या, आपको फिर उस चीज को सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं, आपका समर्पण है, तो आपको ज्यादा दिक्कत जावा सीखने में नहीं होगी। शुरुआती लोगों के लिए कई ऑनलाइन संसाधन, ट्यूटोरियल और कोर्स भी उपलब्ध हैं, और ऑनलाइन कई मटेरियल है, कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और उनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब डेवलपर्स की जो जैसे आप जावा डेवलपर्स बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी जो मेन चीज ये है कि आदमी ये कहता है कि इसको सीखने के बाद मेरी फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, मेरा भविष्य कितना सुरक्षित होगा। मैं जावा भी है, जावा का भविष्य भी सुरक्षित है, लंबे समय तक चलेगा, पर मेरा भविष्य कितना बेहतर होगा जावा डेवलपर बनने के बाद। तो जो जावा के जो एक्सपर्ट होते हैं उनका जो सीटीसी होता है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस कितना है। पहली चीज तो आप जब आप फ्रेश जॉब लोगे तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इसकी बेसिक की नॉलेज कितनी है, क्योंकि हर चीज की उनकी नीड कितनी क्या है, वो क्या उनको क्या चाहिए, वो एक बात की बात होती है। पहले वो चाहते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो अपनी ट्रेनिंग में आपको सिखा देंगे। तो पहली चीज तो आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, और तब आपको पहली जॉब मिलेगी। बेसिक्स के बाद आपको फिर थोड़ा एडवांस कितना आता है, तो ये फ्रेशर के लिए है जरूरी। और फिर कंपनी देखेगी आपको कितना एक्सपीरियंस है, कंपनी का आकार कितना है, कंपनी छोटी है या बड़ी है, वो सभी आपका सैलरी निर्भर करेगी। और आप जॉब इंडिया में कर रहे हैं या इंडिया से बाहर कर रहे हैं, या इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया की लोकल कंपनी है या बाहर की कंपनी है, ये सारी चीजें आपके जो सैलरी होगी, जो आपकी सीटीसी होगी, उस पर निर्भर करेगा। और जो एक कॉमन है सीटीसी जूनियर लेवल पर, जो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपको 3 लाख से लेकर 6 लाख का सीटीसी मिल सकता है। अगर आपको 2 साल से ज्यादा का अनुभव हो जाता है, 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस, और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको 6 लाख से 12 लाख की जॉब, सीटीसी की जॉब मिल सकती है। अगर आपको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, फिर आप 12 लाख से 20 लाख तक की जॉब आपको मिल सकती है। ये जो गैप है ये डिपेंड करेगा कि कंपनी का साइज कौन सा है, आपका स्किल कितना अच्छा है, और कंपनी इंडियन है या बाहर की है, एमएनसी है या केवल इंडिया में ही काम कर रही है, ये उसका सारा बिजनेस कैसा है, ये सारी चीजों पर ये सब कुछ निर्भर करेगा। और जो चीजें हैं कि आप इनकी जो साइड है उन पर आप जा सकते हैं। उन साइडों के लिए मैंने जो पीछे वीडियो था पैथन का, उससे भी मैंने क्लियर बताया था कि आप साइडों में जाकर इन चीजों को सीखते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म है, कोर्स, इसका है कोर्स, कोर्स
कोर्सरा, कोर्सरा है, कोर्सरा आर्य है, और यूडासिटी है, ईडीएक्स है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जाकर पता कर सकते हैं जावा सीखने के लिए। वहाँ पर प्लेटफॉर्म दिए होंगे, और भी कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं। और जो इसके वो है सैलरी के कारक मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो जावा है, आपके पास घर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाना आपको आता है, लैपटॉप है, वो आपको चलाना आता है, वो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आपका एक्सपीरियंस है, आपकी लगन है, और आप जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर आपको सैलरी और सारी चीज़ें मिलेगी, आपको मिल सकती हैं, और आपका फ्यूचर बन सकता है। आपको इस बारे में अगर और जानकारी चाहिए, जैसे जावा किसी विशेष पहल पर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके पास अगर कोई और प्रश्न है जावा के बारे में पूछने का, आप टिप्पणी में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।